नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अभी पावर में है। मोदी से वो एक सवाल पूछते हैं और पूरी बीजेपी में हड़कंप मच जाता है। किसी के पास भी राहुल के सवालों का जवाब नहीं होता है, क्योंकि राहुल बोल रहे होते हैं सच और बीजेपी झूठ छुपा रही होती है। इसलिए जब राहुल के सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो घूम फिर के बीजेपी एक ही काम करती है, राहुल गांधी को ट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन उससे बीजेपी का सच छुप नहीं सकता है और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी के एक सवाल ने पूरी बीजेपी में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने मोदी से एक सवाल पूछ लिया, जिसके बाद अब राहुल गांधी को ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राहुल गांधी ने लैटरल एंट्री को लेकर सवाल उठाए हैं कि सरकार इसके सहारे अपनी मर्जी से किसी को भी नौकरशाही, सरकारी नौकरशाही में रखेगी और SC, ST और OBC का जो आरक्षण है वो छीनने की कोशिश करेगी। ये आरोप राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखकर प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए थे। अब इन सारे सवालों का जवाब जब बीजेपी के पास नहीं था तो बीजेपी ने राहुल गांधी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। भाजपा IT विभाग के प्रमुख अमित मालविया, उन्होंने राहुल गांधी को ट्रोल करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, सच्चाई यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के शासन के दौरान इस तरह की पार्षद भर्तियां बिना किसी प्रक्रिया के होती थी। आगे उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, बालक बुद्धि को एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ती है। 2018 में भी इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की ऐसी ही कोशिश की गई थी, लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह अहलूवालिया जैसे कई प्रमुख लोगों पर सवाल उठाए गए तो कांग्रेस हैरान रह गई। आगे उन्होंने कहा, सच्चाई यह है कि पहले कांग्रेस बिना किसी प्रक्रिया के ऐसे लोगों की भर्ती करती थी। उस समय उनके द्वारा लिए गए इन फैसलों से किसके आरक्षण के अधिकार का उल्लंघन हुआ? क्या उनके द्वारा की गई इन नियुक्तियों का तब सिविल सेवकों के मनोबल पर कोई असर पड़ता? आगे उन्होंने कहा, राहुल गांधी झूठ बोलना बंद करें। उपयुक्त प्रावधानों के कारण UPSC की किसी अन्य चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित अधिकारियों पर लागू होने वाले सभी कानूनी प्रावधान और आरक्षण नियम पार्षद प्रविष्टियों पर भी लागू होंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरह से राहुल गांधी के एक सवाल ने पूरी बीजेपी में हड़कंप मचा दिया कि सवालों का जवाब देने और सफाई देने खुद बीजेपी नेता सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लैटरल एंट्री को लेकर राहुल गांधी ने लिखा था, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लैटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। आगे राहुल गांधी ने लिखा, ये UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। चंद कॉर्पोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। IAS का निजीकरण, आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। अब मामला क्या है ये आपको समझाते हैं। दरअसल मोदी सरकार 2019 में सरकारी कामकाज के लिए एक नया तरीका लेकर आई थी, जिसको लैटरल एंट्री कहा जाता है। इससे भर्ती 2019 में पहली बार की गई थी और अब इसे बड़े पैमाने पर दोहराया जा रहा है। अगर इसको आसान भाषा में समझाएं तो लैटरल एंट्री के जरिए सरकार अपनी मर्जी से किसी को भी सरकारी नौकरशाही में ला सकती है और अभी फिलहाल इसी को लेकर विपक्ष इसी का विरोध कर रहा है और राहुल गांधी यही सवाल उठा रहे हैं कि इसके जरिए मोदी सरकार SC, ST का आरक्षण छीनना चाहती है। फिलहाल जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने सवालों से बीजेपी में हड़कंप मचा दिया, जिससे बीजेपी को सफाई देनी पड़ रही है, उस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।